हमारी बस 2-3 दिन ही चलेगी, उससे ज़्यादा चलने वाली भी नहीं है ये। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से। जस्ट अभी नहाना हुआ है और कपड़े वपड़े सब कुछ धुल चुके हैं। बच्चे गए हैं स्कूल और बाकी अंडोला जी की चल रही है पूजा पाठ। अब मुझे बनाना है नाश्ता। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज हम क्या करते हैं। तो दोस्तों आज का वेदर देख सकते हैं, कितना बढ़िया मौसम है और बढ़िया सी धूप खिली हुई है। महादेव जी बैठे हैं हमारे सामने में। अभी पूजा पाठ चल ही रही है, हुई तो नहीं है, तो करने में लगे हैं। अंडोला जी पता नहीं अभी कहाँ ही है। देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम है। अब मैं ज़रा बना लेती हूँ नाश्ता। तो दोस्तों आज नाश्ते में बनाया है ये रायता है गाजर और चुकंदर का। बाकी पनीर बनाया है और पराठे, क्योंकि ये पनीर आज सुबह दक्षु की जिद से बनाया हुआ था स्कूल के लिए। ये खाएंगे मम्मी पापा और अंडोला जी, उनको भी यही देती हूँ आज। तो दोस्तों नाश्ता रेडी हो चुका है मेरा। देखो आज मैं ग्रेवी वाला पनीर नहीं खाऊंगी, मैंने कुछ अलग स्टाइल में फ्राई किए हुए हैं पनीर के पीसेस, थोड़ा रायता और ये थोड़ा सा डाइटिंग में ध्यान अब दे ही देती हूँ। बहुत हो गया, अब बहुत खा लिया। दोस्तों ये देखो, ये कह रहे सब मेरा ही है, बस मैंने कहा मैं खाली टेस्ट कराऊंगी। बस लो, मुंह तक पहुंच रहा नहीं है। पूरा ही खाओ। कैसा हो रहा है? सब नहीं दूंगी। इन्होंने पनीर पराठे रायता सब कुछ खा रखा है, अब कह रहे ये बढ़िया हो रहा। बोला मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना, ये मेरा है। ये सही हो रहा नहीं फ्राई करके? अच्छा हो रहा है। 3 पीस मेरे लिए बचा दो। अब ये हाल है इनके, देखो दोस्तों। अच्छी चीज़ तो यहाँ बनानी नहीं ठहरी, या अंडोला जी खा जाते हैं या दक्षु खा जाता है। 4 पीस तो यही खा गए, 2 पीस मैंने खाए, ये रायता भी खा गए हैं। कह रहे रोज़ बनाना वाला वैसे ही। अच्छा तो और इन्होंने अभी तो नाश्ता भी करा था, अभी पराठे वराठे सब खाए थे। ये हाल है। तो दोस्तों नाश्ता तो हो चुका है, सारे काम भी फिनिश हो चुके हैं और अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। आज मेरी सासू माँ गई हैं अपने मायके, क्योंकि वहाँ पे ना मामा जी का श्राद्ध है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे बुलाया हुआ था। तो मम्मी तो वहाँ चले गए हैं, बाकी अंडोला जी भी अभी बन ठन के निकल चुके हैं। मेरे जितने भी पनीर थे सब खा गए हैं और मेरे लिए सिर्फ 2 पीस बचाए। कह रहे अपना इतना हाई फाई खाना खा रही है। मतलब मेरा खाना उन्हें हाई फाई लग रहा है। देखो मतलब वही पनीर की ग्रेवी पराठे सब कुछ उन्हें भी दिया था। कह रहे अपना इतना बढ़िया खा रही है बल, कल से मेरे लिए भी ऐसी सजा के लाएगी, ऐसी बना के लाएगी बल। और अपना तो चले गए हैं अभी। बाकी माली भैया लोग आए हुए हैं गार्डन में, तो उनके लिए मैंने अभी चाय भेजी हुई है। अब मैं भी देख के आती हूँ कि गार्डन में क्या चल रहा है और क्या काम कर रहे हैं माली भैया लोग, तो आपको भी दिखाती हूँ वहाँ पे क्या काम चल रहा है अभी। दोस्तों आज गार्डन में कटिंग का काम चल रहा है। जो फूल थोड़े बड़े हो गए हैं, हर हफ्ते या 10 दिन में माली भैया लोग आते हैं, कटिंग करते हैं, गुड़ाई करते हैं यहाँ पे। तभी थोड़ा इस गार्डन की मेंटेनेंस हो पाती है, वरना हमारे बस की तो बात नहीं है भाई, इतना साज सजावट करना है यहाँ। और इधर लगाए थे हमने गेंदे के फूल, तो इनकी गुड़ाई चल रही है आजकल। इतना तो कर भी दिए। ये यहाँ बहुत सारे गेंदे के फूल लगाए हैं, अब ये दिवाली तक हो जाएंगे तैयार। तो इनकी गुड़ाई, यहाँ ना बहुत ज़्यादा घास हो गई थी, तो इनकी घास निकाली जा रही है आजकल। ये चकोतरा शायद अभी तैयार नहीं हुआ है। कोई मुझे बता भी देना कि इनको किस सीज़न में खाया जाता है, कब तैयार होता है। हमने पेड़ तो लगा दिया, लेकिन बाकी आइडिया नहीं है ये कब तोड़े जाते हैं। और आंवले देखो इतने बड़े बड़े हो चुके हैं आंवले, लेकिन ना अभी इनमें कड़वापन होगा, तो ये इनको हम अभी इनका कुछ नहीं बन सकता है। ये कड़वे हो रहे होंगे पक्का, ना तो पक्का है। यहाँ पर सारे फूल लगे हुए हैं, इनकी गुड़ाई हो रही है। वहाँ पे चाय चल रही है। भैया नमकीन खाई नहीं आपने? कैसी हो रही? ये मैंने बनाई है घर में। गोस्वामी जी का वादा, बोलो डायलॉग अपना। गोस्वामी जी का वादा, माल दूंगा ज्यादा पैसे दूंगा कम। अरे वाह। और अगर माल इनका सब्जियां अच्छी नहीं निकली तो वापस हो जाएंगी। सारी सब्जी वापस।
आड़ती वापस नहीं करेगा, गोस्वामी वापस करेगा। सब ताजी ताजी सब्जियां हैं। देख लो दोस्तों, एक से ये अंकल बढ़कर जी ने एक। कह रखा अगर ये पिनालू नहीं पकेंगे तो तुम मेरे वहाँ ले आना वापस। तुरंत वापस। अनार अगर लाल नहीं निकला तुरंत वापस। मैं सब्जी पकी हुई ले आऊंगी नहीं तो। हाँ बिल्कुल एकदम पकी हुई सब्जी लाना, पकी हुई सब्जी मैं टेस्ट कर लूंगा। सेब कैसे दे रहे हो? सेब ठीक है, और करती हो तो मेरे को। फल भी लाए हैं बढ़िया। ये अमरूद कहाँ से लेके आए हो? ये अमरूद विदेशी अमरूद है। और वो लाए हैं इलाहाबाद सब्जी का। ताजी ताजी लाए हैं। फॉर्म में लपेटे हैं तो विदेशी हो गया हो। ये मेरे ब्लॉग में डाल दो। हाँ ब्लॉग बना रहे हैं तभी तो। अंकल जी कह रहे मेरे ब्लॉग में डाल देना, हल्दी चौड़ वाले सब मेरे वहाँ से सब्जी ले जाएंगे। और एक खीरा मैं फ्री में ले जाती हूँ फिर प्रचार करने का। ले जाओ बल, देखो कितना बड़ा दिल है उनका। कोई टेंशन नहीं होने। नो टेंशन। गणपति का भक्त हूँ, वादे का शक्त हूँ। हाँ ठीक है, जोड़ दो फिर हिसाब किताब। चलो ये हिसाब किताब जोड़ा जा रहा है अंडोला जी का। यहाँ के डिस्काउंट करना। सबके, ये मेरी बहन है, इनके लिए काफी डिस्काउंट रखूंगा। लड़के हमेशा देखती देखो दोस्तों, मेरी फॉलोवर्स भी मिल चुकी है मुझे यहाँ पे। देखती रहती हूँ थैंक यू आपको। अरे आपको इनकी बेटी मेरे जिम में आती है तो हमारी पहचान भी लग गई यहाँ पे। यही से पहचान लग गई। और सलाद का पूरा आइटम है। तो दोस्तों सब्जियों का ढेर भर के ला चुकी हूँ मैं मार्केट से। आजकल ना मेरे खेत में बिल्कुल भी सब्जी नहीं हो रही है, तुरई हो जा रही है थोड़ा बहुत। अभी मैंने निकाली भी है, मैं सोची इसकी थोड़ा सब्जी बना देती हूँ। और बाकी की कुछ सब्जियाँ नहीं हो रही हैं। भिंडी भी खत्म है, इससे भिंडी भी लेके आई हूँ। सब्जियाँ तो भाई इतनी महंगी हैं पूछो मत आजकल। अब खेत में नहीं हो रही ना तो मुझे सब्जियों के भाव मालूम हो गए हैं। वैसे भी लानी ही पड़ती है मुझे, इतना हमारे खेत में होती भी नहीं है सब्जियां। तो मतलब हर प्रकार की सब्जी नहीं हुई थी, कुछ कुछ हुई थी, तो सब्जी तो लानी ही पड़ती है मार्केट से। तो मैं लेके आ गई और अंकल जी के दर्शन भी आपको करा दिए हैं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा दिन के खाने में क्या बनाऊँ। और दिन तो मम्मी बना देते थे फर्स्ट क्लास। अभी तक तो यहाँ खाना वाना बन रहा होता मेरा। तो दोस्तों फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं बनाऊंगी उड़द, चना और मूंग तीनों की मिक्स दाल बना रही हूँ। चावल बन चुका है और मैं बना रही हूँ ये गाबे की सब्जी। ये मैं कल तोड़ के लाई थी खेत से गाबे की सब्जी मैं मिक्स बनाती हूँ, मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है। तो इसमें थोड़ा पहाड़ी वाली तुरई डालूंगी, थोड़ा मूली, आलू, 2 ही भिंडी डाल रही हुई है। तो अब सब्जी बना लेती हूँ और बनी रहे। दोस्तों मेरे बच्चे ना ये भी नहीं खाएंगे, मुझे पता है। दोस्तों दाल तो मैंने बनने के लिए यहाँ पे रख दी है मिक्स वाली, और चावल बन चुके हैं, सब्जी अभी बनानी है। और मतलब और दिन तो मुझे ना पका हुआ खाना मिलता था फर्स्ट क्लास, झोली भी, दाल भी, चावल भी, मम्मी सब बना के रेडी कर देते थे 1 बजे तक। बस खाने में हमारे नखरे हुए रहते थे। और आज जब मेरी बारी आई ना, मम्मी यहाँ नहीं है, तो पता चल रहा है क्या होता है जिम्मेदारी। तो समझ ही में नहीं आ रहा कौन सी दाल बनाऊं। फाइनली डिसाइड हो चुका है। और अभी अनाया और दक्षु के अलग ही नखरे होंगे, वो बिल्कुल नहीं खाएंगे इसे। एक तो आजकल श्राद्ध लगे हुए हैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, और मुझे तो खैर बिना लहसुन प्याज के भी अच्छा लगता है खाना। और उनके लिए बची है सुबह की पनीर की सब्जी बची हुई है। तो दोस्तों खाना बिल्कुल तैयार है। और अंडोला जी भी आ चुके हैं शायद ऑफिस में, तो उन्हें भी बुलाती हूँ, उनको भी टेस्ट कराती हूँ। बाकी पापा को देके आती हूँ पहले। तो देखते हैं साग सब्जी खाती है। चलो पापा डर गए इतना खाना देख के, वगैरह मैं डर गया थाली देख के। बल इतना सारा खाना क्यों भर के ले आई बल। मैंने कहा जितना खाया जाता है खाओ, क्योंकि मुझे पता है ना मेरा बनाया हुआ खाना हमेशा बच जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा बनाती हूँ। मुझसे मतलब कम बनता ही नहीं है। मैं सोचती हूँ कि बर्बाद मतलब कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए भले। तभी दिन का खाना ना मम्मी बनाते हैं हमेशा। मम्मी कहते हैं तू बेहिसाब बना देती है। मतलब अभी मैंने जबकि बहुत कम बनाया था, दाल भी कम बनाई थी और चावल भी कम बनाया था, फिर भी अब देखो क्या ही होता है। ये देखो ये सिर पकड़ के बैठी है स्कूल से आके, कह रही मुझे खाना ही नहीं खाना है। मैं कब से लगी हूँ बच्चे आएंगे। ये थाली दक्षु के लिए यहाँ पे सजा के रखी है मैंने। ये कह रहा है मुझे कुछ खाना ही नहीं है, मुझे फ्राइड राइस खाना है। तूने कहा तो मैं फ्राइड राइस खाऊंगा, तो मैंने ये कब बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा? खाना नहीं खाऊंगा नहीं कह रहा है, ये खाना नहीं खाऊंगा। ये एनू ने भी, एनू के लिए भी रखा है, एनू भी नहीं खा रही है।
तेरी बदलती होंगे। सही कह रहा, सही कह रही है। तो कैमरा ऑन होते ही शरीफ बन गया और अभी तक चिल्ला रहा था नहीं खाऊंगा। तू कपड़े भी पहन लेता है। दक्ष ने अभी इसको कपड़े नहीं बदल रखे, वरना मैं इसका थोपड़ा दिखा देती तुम्हें। मेरा झगुला भीग जाएगा अगर ऐसी धोने लगी तो। अपने ऑफिस में नींद निकाल के आ गए हैं। अब भूख लग गई है। आज कहीं जाना नहीं होगा ना, रामनगर। मेरा भी भात दाल ज़्यादा ही बना था, ये खप गया। कैसा हो रहा? दक्षु ने तो खाई ही नहीं दाल ये ना, दक्षु ने भी खाई बाद में। एनू के सिर दर्द हो रही है, एनू ने नहीं खाई बस। तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और मैं अभी तक जिम भी नहीं गई हूँ। अब मैं जाती हूँ जिम में, थोड़ा रेडी शेडी होके। मम्मी भी आ चुके हैं घर में और इससे पहले तो मैं नींद निकालने में लग गई थी। आज दिन भर ऐसे ही हो गया था। फिर बच्चे आए थे, उसके बाद खाना वाना दे के बर्तन धो के मुझे लग गई नींद। तो अब जाती हूँ मैं जिम में। उसके बाद भावना तुमका आई है और कड़ी मेहनत में लगी हुई है भावना तुमका की प्रोग्रेस अच्छी हो रही है। आज एक्सरसाइज करते करते ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ खाऊंगी ही नहीं नीचे जाके, और ना कुछ ऐसा हैवी बनाऊंगी ना कुछ खाऊंगी। बिल्कुल प्रॉपर डाइट करेंगे, प्रॉपर जिम में आएंगे। पता नहीं घर के अंदर जाते ही क्या ही हो जाता है, हमें खाना पीना सब शुरू हो जाता है हमारा, और फिर हम भूल जाते हैं जिम की एक्सरसाइज को। ना भानु, ऐसी तो होता है। फिर मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं किचन में घुसते ही मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो बच्चे अभी सभी जा चुके हैं अपने अपने घरों को। अब हम फिर से अपने किचन की तरफ को भागते हैं और फिर से खाना बनाते हैं, फिर से खा लेते हैं। जितनी भी एक्सरसाइज की है, ये पसीना निकाला हुआ है, सब में फिर से पानी फेर देते हैं। लेकिन आजकल कुछ कम खाना पड़ेगा मुझे। डाइटिंग करने की जैसे ही सोचती, मेरा खाना सबको पसंद आ जाता है, खा जाते हैं। मेरे हाथ आता ही नहीं है वो, या फिर मेरे खाने में कीड़े मच्छर पड़ जाते हैं, वो पक जाते हैं, फिर वो फेंकना पड़ जाता है। इसलिए पूरी कायनात कह रही है कि तू मीना मोटी ही अच्छी लग रही है, पतला होने की कोशिश मत कर। तो दोस्तों फिर जाते हैं नीचे और बनाते हैं खाना। तो दोस्तों फिर से रात का खाने बनाने की ड्यूटी लग चुकी है। बस खाना खाना खाना। और आज रात के खाने में बनाई है मैंने, एक तो अरबी की सब्ज़ी बनी हुई है और दूसरी भिंडी की सब्ज़ी बन रही है। फिर बनानी है रोटियां। और वीडियो को एंड यहीं पे कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। मेरे पति के लक्षण देखो, 2 केले पहले खा के 5 केले खा दिए। इनका खाने से पेट नहीं भरा शायद आज। केला अच्छा लग रहा है मतलब, और ये केले खाने में लगे रात के 10 बजे, और अब भी इन्होंने खाना खाया था।